जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे आम लोग भी हुए हैं जिन्होंने कोई राजपाट नहीं चलाया, बल्कि अपने असाधारण त्याग और समाज सुधार से सीधा देवत्व प्राप्त कर लिया। राजस्थान की धरती पर इन वीर पुरुषों ने पशुधन की रक्षा की, समानता का संदेश फैलाया और खुद को हमेशा के लिए अमर कर लिया। आज हम इन्हीं लोक देवताओं के रूप में पूजे जाने वाले महानायकों की बात करेंगे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस बेहद रोमांचक और प्रेरणादायक विषय की गहराई में जाने वाले हैं। चलिए, चीजों को आसान बनाने के लिए यह है हमारा आज का रोड मैप। हम अपनी चर्चा को इन 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहले पूजनीय पंचपीर, फिर पाबूजी और रामदेव जी, उसके बाद गोगाजी, हड़बूजी और मेहाजी, फिर तेजाजी और देवनारायण जी, और आखिर में कुछ बहुत ही दिलचस्प विशिष्ट क्षेत्रीय देवता। अगर आप राजस्थान में कहीं भी जाएं, तो एक लोक देवता की सबसे क्लासिक छवि अक्सर आपको कुछ ऐसे ही दिखेगी। एक शूरवीर योद्धा जो घोड़े पर सवार है और जिसके हाथ में शस्त्र है। अब ये बार बार सामने आने वाली छवि सिर्फ कोई आध्यात्मिक प्रतीक नहीं है। ये दरअसल इस बात का बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है कि असल जिंदगी में ये योद्धा गायों और असहाय लोगों के रक्षक थे। अश्वारोही योद्धा की ये छवि एकदम सटीक तरीके से उनके इसी रक्षक स्वरूप को दिखाती है। तो चलिए अपनी पहली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, पूजनीय पंचपीर। ये वो 5 सर्वोच्च लोक देवता हैं जिन्हें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय बिल्कुल एक समान श्रद्धा के साथ पूजते हैं। ये हमारे यहाँ सांस्कृतिक समन्वय का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इन 5 पीरों को आप उनके खास वाहनों और उनके कार्य क्षेत्रों से बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे पाबूजी को देखिए, वो केसर कालमी घोड़ी के साथ ऊंटों के देवता माने जाते हैं। रामदेव जी हमेशा लीला घोड़े पर सवार होते हैं। गोगा जी की नीली घोड़ी है और वो सांपों के देवता हैं। हड़बू जी का वाहन सियार है और वो शकुन शास्त्र के बहुत बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। जबकि मेहा जी अपने किरण काबरा घोड़े पर सवार होकर गायों की रक्षा करते हैं। हर एक की अपनी एकदम अलग और स्पष्ट पहचान है ना? आगे बढ़ते हैं और इन 5 पीरों में से सबसे पहले बात करते हैं पाबूजी और रामदेव जी की, जिनका समाज में बहुत ही गहरा और ऐतिहासिक योगदान रहा है। शुरुआत करते हैं पाबूजी राठौड़ से। 1239 ईस्वी में जन्मे पाबूजी की कहानी सच में बहुत प्रेरणादायक है। क्या आप जानते हैं कि मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है? बिल्कुल, और इसीलिए जो ऊंट पालक रायका या रेबारी समुदाय है वो इन्हें अपना आराध्य देव मानता है। भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाने वाले पाबूजी ने अपने वादे को निभाने और देवलचारिणी की गायों को बचाने के लिए जिंदराव खींची से युद्ध किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। सोचिए, दूसरों की आजीविका बचाने के लिए ये कितना बड़ा बलिदान था। वहीं अगर हम रामदेव जी की बात करें तो उनकी कहानी में एक बहुत ही कमाल का पौराणिक कनेक्शन भी है। रामदेव जी को सीधे भगवान कृष्ण का अवतार माना जाता है, जबकि उनके बड़े भाई वीरमदेव को बलराम का अवतार कहा जाता है। जाहिर है, इस मान्यता से लोगों के दिलों में उनके प्रति जो सम्मान है वो कई गुना और बढ़ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, रामदेव जी सिर्फ एक रक्षक या अवतार तक सीमित नहीं थे। वो अपने समय के एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने समाज से छुआछूत और भेदभाव को पूरी तरह से मिटाने के लिए कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। और आज भी मेलों के दौरान इसी पंथ की महिला भक्त वो मशहूर 13 ताली नृत्य करती हैं। ये राजस्थान के कल्चर का बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। और हाँ, रामदेव जी की पूजा से जुड़े 2 शब्द आपको अक्सर सुनने को मिलेंगे, पर्चा और जमा। उन्होंने जो चमत्कार किए उन्हें लोक भाषा में पर्चा कहा जाता है, और भक्त जो पूरी रात जागकर उनकी महिमा में भजन कीर्तन करते हैं उसे जमा या रात्रि जागरण कहते हैं। ये पूरी रात चलने वाला एक तरह का सेलिब्रेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी अगली कैटेगरी पर, जहां हम गोगाजी, हड़बूजी और मेहाजी की अद्भुत किंवदंतियों और उनके युद्धों को देखेंगे। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में गोगा जी की मान्यता कितनी ज्यादा है, ये बात इस एक मशहूर कहावत से बिल्कुल साफ हो जाती है। गांव-गांव खेजड़ी, गांव-गांव गोगो। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जहां जहां आपको खेजड़ी का पेड़ मिलेगा, समझ लीजिए वहां गोगा जी का वास है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, खेजड़ी के पेड़ के नीचे आपको उनका थान या मंदिर जरूर मिल जाएगा। गोगाजी चौहान का इतिहास सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उन्होंने गायों की रक्षा के लिए सीधा विदेशी आक्रमणकारी महमूद गजनवी से टक्कर ली थी, और उनके युद्ध कौशल को देखकर खुद गजनवी इतना हैरान रह गया कि उसने गोगाजी को जाहर पीर यानी साक्षात देवता की उपाधि दे डाली।
आज सांपों के देवता माने जाने वाले गोगा जी को हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं और मुस्लिम समुदाय उन्हें गोगा पीर के रूप में। ये एकता की एक मिसाल है। और जब बात निस्वार्थ सेवा और त्याग की आती है तो हड़बू जी और मेहा जी का नाम भी बहुत सम्मान से लिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फलोदी के बैंगटी गांव में हड़बू जी की किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती, बल्कि उनकी उस बैलगाड़ी की पूजा की जाती है जिससे वो अपाहिज गायों के लिए चारा लाते थे। वहीं दूसरी तरफ मेहाजी मांगल्या ने अपनी धर्म बहन पाना गुजरी की गायों को बचाते हुए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। अब हम पंचपीरों से आगे बढ़कर बात करते हैं प्रमुख क्षेत्रीय रक्षकों की। इस कैटेगरी में तेजा जी और देव नारायण जी आते हैं, जिनका लोगों की सेहत और खेतीबाड़ी से बहुत गहरा नाता है। इन दोनों महानायकों का असर कितना गहरा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने बाकायदा इनके सम्मान में आधिकारिक डाक टिकट जारी किए हैं। देवनारायण जी पर 1992 और 2011 में और तेजा जी पर 2011 में। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिखाता है कि आज के मॉडर्न युग में भी इनकी मान्यता कितनी मजबूत है। तेजा जी को सीधे तौर पर खेती और किसानों से जोड़ा जाता है। इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। ये सर्पदंश यानी सांप के काटने पर रक्षक माने जाते हैं और इनके पुजारी को घोड़ला कहते हैं। ये हमेशा अपनी मशहूर घोड़ी लीलन पर सवार दिखते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि आज भी किसान जब खेतों में बुवाई करते हैं तो अच्छी फसल की उम्मीद में वो तेजा गीत गाते हैं। मतलब खेती का पूरा चक्र ही इनके नाम से जुड़ा हुआ है। दूसरी तरफ देवनारायण जी की पूजा का तरीका एकदम हटके है। वो आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने लोगों को गोबर और नीम के औषधीय फायदे बताए। इसीलिए उनके मुख्य मंदिरों में आपको कोई पारंपरिक मूर्ति नहीं मिलेगी। वहां बड़ी बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है और उन पर नीम की पत्तियां चढ़ाई जाती हैं। ये असल में उनके ज्ञान और विज्ञान को दिया गया एक ट्रिब्यूट है। और अब आते हैं हमारे इस एक्सप्लेनर के आखिरी और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, विशिष्ट क्षेत्रीय देवता। ये वो देवी देवता हैं जो लोगों के रोजमर्रा के जीवन को चलाते हैं। इस तस्वीर को ध्यान से देखें। ये हैं वीर कल्लाजी राठौड़, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी भी अद्भुत है। जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था तो कल्लाजी ने अपने घायल चाचा जैमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर युद्ध किया था। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे एक ही योद्धा के 4 हाथ हों। शौर्य की ऐसी मिसाल आपको और कहाँ मिलेगी? तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि ग्रामीण जीवन का शायद ही कोई ऐसा पहलू हो जिसके लिए कोई देवता न हो। बारिश चाहिए, मामा देव हैं, जिनकी पूजा लकड़ी के तोरण से होती है। प्यार और शादी ब्याह की बात हो तो मारवाड़ में इलोजी को याद किया जाता है। जमीन की रक्षा के लिए भूमिया जी हैं और तल्लीनाथ जी तो मानो इकोलॉजी के रक्षक हैं, जिनके ओरन क्षेत्र से आज भी एक पत्ता तक काटना सख्त मना है। ये प्रकृति और समाज का कितना शानदार बैलेंस है। तो अब आखिर में ये सवाल उठता है कि साधारण मनुष्यों से अमर किंवदंतियां बन चुके ये लोक देवता आज भी राजस्थान के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक ताने बाने को कैसे बुन रहे हैं। जरा सोचिए, सदियों पहले किए गए इनके बलिदान, प्रकृति के प्रति इनका प्रेम और सबको साथ लेकर चलने की इनकी सोच, क्या ये आज भी समाज में सद्भाव की सबसे मजबूत कड़ी नहीं बने हुए हैं? यही तो वो बात है जो इतिहास को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में आज भी जिंदा रखती है। तो इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।